नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यवर्त टाइम्स। मैं हूं निहारिका सिंह। पश्चिम एशिया एक बार फिर बारूद के ढेर पर खड़ा है। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ता टकराव अब केवल दोनों देशों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसका असर पूरे खाड़ी क्षेत्र में दिखाई देने लगा है। ईरान ने दावा किया है कि उसने जॉर्डन, बहरीन और कुवैत में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन से बड़े हमले किए हैं। इस कार्रवाई को ईरान ने जैसे को तैसा नाम दिया है। बता दें कि इन दावों की अब तक किसी स्वतंत्र एजेंसी या संबंधित देशों ने पुष्टि नहीं की है, लेकिन यदि ये दावे सही साबित होते हैं तो इससे पूरे पश्चिम एशिया में तनाव और अधिक बढ़ सकता है। आइए जानते हैं पूरी रिपोर्ट। पश्चिम एशिया में पिछले 4 महीनों से जारी संघर्ष अब ऐसे मोड़ पर पहुंच गया है जिसने पूरी दुनिया की चिंताएं बढ़ा दी है। कुछ दिन पहले तक अमेरिका और ईरान के बीच संभावित शांति वार्ता की उम्मीद दिखाई दे रही थी, लेकिन दोनों पक्षों के बीच आरोप प्रत्यारोप के चलते बातचीत आगे नहीं बढ़ सकी। इसके बाद एक बार फिर सैन्य गतिविधियां तेज हो गई। इसी बीच ईरान की सेना इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने सोमवार को दावा किया कि उसने जॉर्डन, बहरीन और कुवैत में स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन से 3 चरणों में हमला किया है। ईरानी मीडिया के अनुसार इस कार्रवाई से पहले लगभग 48 घंटे तक अमेरिकी सैन्य गतिविधियों पर नजर रखी गई। इसके बाद अलग अलग चरणों में हमले किए गए। ईरान का दावा है कि सबसे पहले जॉर्डन के प्रिंस हसन एयरबेस को निशाना बनाया गया। इस हमले में मिसाइलों और ड्रोनों का इस्तेमाल किया गया। ईरानी मीडिया के अनुसार एयरबेस पर मौजूद ईंधन डिपो और गोला बारूद के भंडारण क्षेत्र में आग लग गई, जिससे वहां भारी नुकसान हुआ। हालांकि जॉर्डन या अमेरिकी सेना की ओर से इस दावे की पुष्टि नहीं की गई है। इसके बाद ईरान ने बहरीन के शेख ईसा एयरबेस पर हमला करने का दावा किया। ईरान का कहना है कि इस हमले में अमेरिकी हेलीकॉप्टर मेंटेनेंस सेंटर, PA निगरानी विमान के हैंगर और ड्रोन कमांडर सेंटर को नुकसान पहुंचाया गया है। बहरीन में अमेरिकी नौसेना का 5वां बेड़ा भी तैनात है, इसलिए इस दावे ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिंता बढ़ा दी है। तीसरे चरण में ईरान ने कुवैत के अली अल सालेम एयरबेस को निशाना बनाने का दावा किया। ईरान के अनुसार इस हमले में अमेरिकी पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम, ईंधन टैंक और अन्य सैन्य संसाधनों को नुकसान पहुंचाया गया। इसके अलावा अहमद जल जाबेर एयरबेस पर लगे रणनीतिक FPS रडार को भी नष्ट करने का दावा किया गया है। हालांकि इन दावों की अब तक स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो पाई है। अमेरिका, जॉर्डन, बहरीन और कुवैत की ओर से भी आधिकारिक तौर पर इन दावों की पुष्टि नहीं हो पाई है, इसलिए फिलहाल इन दावों को ईरान के आधिकारिक बयान के रूप में ही देखा जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि इस तरह के हमलों की पुष्टि होती है तो संघर्ष केवल अमेरिका और ईरान तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे खाड़ी क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था पर इसका व्यापक असर पड़ सकता है। इससे तेल आपूर्ति, वैश्विक व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर भी गंभीर प्रभाव देखने को मिल सकता है। दूसरी ओर अमेरिका पहले ही स्पष्ट कर चुका है कि यदि उसके सैनिकों या सैन्य ठिकानों पर हमला होता है तो उसका जवाब भी कड़ा होगा। ऐसे में आने वाले दिन पश्चिम एशिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। अब पूरी दुनिया की नजर अमेरिका की अगली प्रतिक्रिया पर टिकी हुई है। क्या यह तनाव कूटनीतिक बातचीत से कम होगा या फिर पश्चिम एशिया एक और बड़े सैन्य संघर्ष की ओर बढ़ेगा? इसका जवाब आने वाले दिनों में मिलेगा। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम पर दुनिया की नजर बनी हुई है। हम आपको हर बड़ी और विश्वसनीय अपडेट सबसे पहले पहुंचाते रहेंगे। आप देख रहे हैं आर्यवर्त टाइम्स। अगर आपको यह रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब